घर में खाना पीना खाने के बाद जवान बेटी अपने रूम के अंदर जाती है, अपने बेड पर जाकर आराम से लेट जाती है। उसे खाना पीना खाने के बाद गहरी नींद लग जाती है। इधर पिता जो थे वह इंतजार कर रहे थे कि मेरी बेटी सो जाए ताकि मैं उसके कमरे में जा सकूं। ठीक इसी तरह से होता है, बेटी गहरी नींद में हो जाती है। तभी पिताजी जो थे उस लड़की के घर में जाते हैं, अपनी बेटी के रूम के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं पैर के पास। वह पैर पकड़ के कहते हैं, हे बेटी मुझे माफ करना, मैं तो ऐसा नहीं चाहता हूं करना, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसमें हम दोनों की भलाई हो। उसके बाद पिताजी उस बेटी जवान बेटी के साथ ऐसा कांड कर जाते हैं दोस्तों कि जो सुना वह अफसोस कर रहा है कि आखिरकार यह पिताजी क्यों किए, ऐसा करना चाहिए था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है दोस्त। हेलो दोस्त, नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दरअसल यह पूरा घटना दोस्तों उत्तर प्रदेश बरेली का है। बरेली में एक गांव है सीबीगंज। सीबीगंज गांव में उनका परिवार रहता है, बहुत खुशहाल परिवार रहता है, छोटा परिवार रहता है। उनकी जिंदगी इसी तरह से कामकाज में चल रही थी। अब बेटी 18 साल की हो गई थी। 18 साल की उम्र में हर माँ बाप को टेंशन खाई जाती है, चिंता सताने लगती है कि मेरी बेटी अब जवान हो गई है, उसका शादी विवाह करने के लिए माँ बाप शादी विवाह सोचते हैं। इधर लड़की जो रहती है इतनी खूबसूरत रहती है, 18 साल की उम्र में बहुत अच्छी बनावट हो जाती है बेटी का और भरपूर जवान हो जाती है। वह तो किसी लड़के से ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन पास में ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम भूरा बताया गया है, वह भूरा से बातचीत करती थी, लेकिन माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं थी। इसी तरह से वह दोनों बातचीत करते। माँ बाप जानते थे कि चलो पड़ोसी है, कोई बात नहीं, हल्का फुल्का बातचीत कर लेती है, लेकिन वह भूरा और उस बेटी से इतना प्यार करने लगता है। अब दोनों धीरे धीरे प्यार के जाल में फंस जाते हैं। वह जवान बेटी और भूरा दोनों प्यार करने लगते हैं। अब प्यार परवान में चढ़ जाता है। अब भूरा कहता है, मुझे तुम्हारे साथ मिलना है, तुमसे बातें करनी है। अब बेटी भी करे तो करे क्या, क्योंकि अब अपना दिल उस भूरे को दे बैठी थी। आखिरकार बेटी घर वालों से छुप छुपाकर उस भूरे से मिलने लगती है। भूरे से मिलने के बाद धीरे धीरे अब उन लोग की नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों आपस में संबंध बनाने लगे, चोरी छुपे खेत खलिहान में जाकर। यह बात माँ बाप को कुछ भी नहीं पता था, गांव में किसी को नहीं पता था कि यह दोनों प्यार करते हैं और छुप के यह दोनों संबंध बनाते हैं। इन दोनों को जिंदगी इसी तरह से चल रहा था, लेकिन अब उन दोनों का प्यार इतना बढ़ गया, बेटी के साथ संबंध बनाते बनाते वह भूरा का बच्चा उस लड़की के पेट में पलने लगता है। बेटी को 3 महीने के बाद पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, और माँ बाप को यह बात पता चलेगी तो वह जीते जी मर जाएंगे। अब करे तो करे क्या। लेकिन इन दोनों का प्यार इसी तरह से चल रहा था। गांव के एक आदमी उनके पिताजी से कहते हैं, तुम्हारी बेटी भूरा के साथ चक्कर चल रहा है, उसे जरा समझाओ, नहीं तो तुम लोग की नाक कट जाएगी। यह बात जब अपना पिता कोई सुनेगा उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद यह बात सुन के वह क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। घर पे आते हैं, अपनी बेटी को बैठाकर उसे प्यार से पूछते हैं कि बेटी तुम्हारा किसी से चक्कर है क्या। बेटी पहले आनाकानी करती है, कुछ नहीं बताती अपने घर वालों को, लेकिन जब पिताजी थोड़ा सख्ती करते हैं तब बेटी टूट जाती है और सारी सच्चाई बताने लगती है अपने माँ बाप के सामने। बेटी कहती है कि हाँ, मैं उस भूरे से प्यार करती हूँ और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। यह बात माँ बाप सुनते हैं तो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। कहते हैं वह गांव का लड़का है और तुम उससे हल्का फुल्का बात करती थी, हम लोग ऐसा नहीं उम्मीद रखे थे तुमसे कि तुम उससे प्यार कर बैठोगी। जब यह बात चल रही थी तो लड़की बोलती है कि मैं उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जब यह बात पिता सुनते हैं तो उनके सर से समझो कि आसमान ही गायब हो गया दोस्तों। वह अचंभों में पड़ गए कि यह क्या बोल दिया तुमने, अब करे तो करे क्या। पिताजी उसे बहुत समझाते हैं, डांटते फटकारते हैं। माँ भी इसी तरह से करती है, लेकिन बच्ची थी, वह बेटी थी उनके नजर में, अब गलती कर गई है, अब करे तो करे क्या। माँ बाप सोचते हैं, आपस में बात करते हैं।
वह सोचते हैं चलो उस लड़के के घर पे जाते हैं और बातचीत करते हैं, अगर शादी कर लेंगे तो हम लोग की बदनामी नहीं होगी। लेकिन जब वह लड़के से मिलते हैं तो लड़का उल्टी सीधी बात करता है और कहता है कि मैं शादी वगैरह नहीं करूंगा। जब पिताजी उससे बात करते हैं तो वह रोब दिखाता है, कहता है मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूंगा, अगर आप लोग ज्यादा दबाव डालेंगे, इधर उधर कंप्लेन करेंगे तो मैं तुम्हारी बेटी का फोटो और वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं वायरल कर दूंगा। जब यह बात पिताजी सुनते हैं तो डर जाते हैं, वह सोचते हैं हमारी तो और ज्यादा बदनामी हो जाएगी, अगर सोशल मीडिया पे यह वीडियो फोटो चली जाएगी हमारी बेटी तो जीते जी मर जाएगी। वह आते हैं अपने घर में अपनी पत्नी को अपनी बेटी के सामने यह सारी बात रखते हैं और सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं। तो बेटी अफसोस करती है उस भूरा के ऊपर कि मैं उसे दिलो जान से प्यार करती थी, लेकिन वह मेरे साथ ऐसा गद्दारी कैसे कर सकता है। वह इंसान देखिए दोस्तों, उस बेटी के साथ, उस गर्लफ्रेंड के साथ अपना मौज मस्ती किया, उसके साथ रातें गुजारी, रातें बिताया, उसके साथ जो मर्जी था वह करता था। आज वही इंसान वीडियो बना के रख लिया और बेटी को इस तरह से ब्लैकमेल करने लगा। माँ बाप बहुत जाते हैं उसके घर पे, माँ बाप से कहते हैं, माँ बाप कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपने बेटी की तुम्हारे बेटी के साथ शादी कर दूंगा। तो माँ बाप खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो कोई बात नहीं, माँ बाप समझाएंगे अपने बेटे को तो हो सकता मान जाए। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद वही वीडियो धमकी देकर बेटी के साथ इसी तरह से संबंध बनाते रहा। आखिरकार कुछ दिन बीतने के बाद माँ बाप भी मुकर जाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हारी बेटी के साथ नहीं शादी करूंगा, तुम्हारी बेटी ऐसी है, उल्टा सीधा लांछन लगाने लगते हैं उस बेटी उस बाप के मुंह पर। अब पिताजी करे तो करे क्या, आखिरकार थक हार कर वह जाते हैं अपने पुलिस चौकी में। पुलिस चौकी में जाकर सारी बात बताते हैं आला अफसर को, वह लोग कंप्लेन दर्ज करते हैं। उसके बाद पिता की कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस आती है उस गांव में आकर उस भूरा को गिरफ्तार करती है, उसके ऊपर कार्रवाई करके उसे जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद दोस्तों इधर अब पिताजी पुलिस चौकी में जाकर कहते हैं कि सर आप ही बताइए कि मेरी बेटी 3 महीने की प्रेग्नेंट है, अगर वह जन्म देगी तो उसका बाप कौन बनेगा, उसकी बदनामी कितनी होगी, वह कहां मुंह दिखाएगी, उस बच्चे को जन्म देकर हम करेंगे तो करेंगे क्या, आप लोग ही बताइए। यही सब बातें चल ही रही होती हैं दोस्तों। पुलिस के सामने पिताजी बहुत सारी बातें कर देते हैं। आखिरकार पिताजी सारी बात करके अपने घर पे आते हैं, वह टेंशन में रह जाते हैं। टेंशन इस तरह हो जाता है दोस्तों, वह सोचते हैं अगर मेरी बेटी इससे प्यार करती थी, अभी वह जेल में चला गया है, अब इसके साथ शादी कौन करेगा, और अगर मैं बच्चे के जन्म दिलवाता हूं तो पूरा नाक कट जाएगा और बेटी के साथ कोई शादी भी नहीं करेगा। अब तो पूरे गांव में बदनामी हो गई, कौन रिश्ता लेके आएगा या रिश्ता मंजूर करेगा हमारी बेटी के साथ। यही सब सोच के पिताजी घुट घुट जीने लगते हैं। महज 2 दिन ही बीता था उस लड़के को जेल में डाले हुए, इधर पिताजी अब करे तो करे क्या दोस्तों। आखिरकार पिता थक हार के शाम के टाइम होता है, बेटी खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद माँ बाप को खिलाती है, खिलाने के बाद बेटी खुद भी खाती है, 3 महीने का प्रेग्नेंट हो गई थी। उसके बाद अपने रूम में जाती है, बेटी गहरी नींद में हो जाती है। गहरी नींद इस तरह से हो जाती है उसे बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मेरे रूम के अंदर कौन है कौन नहीं। इधर बेटी सो रही थी, इधर पिता इंतजार कर रहे थे, सारी बातें सोचकर टेंशन हो गई थी। तब वह जाते हैं बेटी के रूम के अंदर जाकर पैर के पास खड़ा होकर हाथ जोड़ते हैं दोस्तों, और बेटी का पैर छूकर माफी मांगते हैं, हे बेटी मुझे माफ करना, मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हारी बदनामी हो और तुम इस बदनामी से पूरी जिंदगी झेलो। वह भगवान से दुआ करते हैं, हे भगवान मुझे माफ करना, मैं तो करना नहीं चाहता हूं अपनी बेटी के साथ इस तरह से, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई है। आखिरकार पिताजी बेटी का पैर छूकर उसके मुंह के पास जाते हैं, आने वाला तुम्हारा बच्चा है
उसका बाप कौन है, यह ताना तुम कभी जिंदगी में न सुन पाओ और यही सब चीज मैं न सुन पाऊं। मुझे माफ करना बेटी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता हूं। हे भगवान मुझे माफ करना, मैं कैसा बाप हूं अपनी बेटी के साथ इस तरह से करने जा रहा हूं। वह बेटी से माफी मांगते हुए पैर छूते हुए जाते हैं, बेटी का गला दाबकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद दोस्तों रूम से बाहर आते हैं, रोने धोने लगते हैं। उसके बाद सुबह ही अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, कहते हैं साहब मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तब पुलिस वाले पूछते हैं आपने किया क्या? तब बताते हैं कि मैं अपनी बेटी का गला घोंट कर उसकी हत्या कर दिया, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। तब पुलिस वाले कहते हैं अभी तो आपने परसों रिपोर्ट दर्ज करवाई थी उस लड़के के खिलाफ, वह तो जेल में चला गया, तो आपने ऐसा भला क्यों किया? तब पिताजी वही बात दोहराते हैं कि सर उसे जिंदा रह के भी क्या फायदा मिलेगा, पूरा गांव उसे ताना मारेगा और उसे अंगुली उठाएगा, यह चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं उसे जन्म दिया था, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अच्छे लड़के के साथ विदाई करूंगा। हर माँ बाप का एक ख्वाहिश होता है अपनी बेटी का कन्यादान करना। दोस्तों अब सारी बात पुलिस सुनने के बाद पिता को गिरफ्तार करती है। उसके बाद सारा मुकदमा लिखा जाता है, सारा कुछ छानबीन होती है, अब उन्हें कार्रवाई किया जा रहा है। दोस्तों यही थी कहानी। दोस्तों आज के जमाने में जो प्यार करने का नाटक करते हैं लोग, प्यार नहीं है दोस्तों, वह लड़कियों के साथ इसी तरह से करते हैं। आजकल मोबाइल का जमाना हो गया है, मोबाइल में कुछ वीडियो फोटो निकाल लेंगे, अगर वह बहन बेटी नहीं उनकी बात मानेंगे तो यही धमकी देते हैं कि तुम्हारी वीडियो और फोटो वायरल कर दें। करे तो करे क्या, हमारी बहन बेटियों की भी गलती है, कैसे इतने जल्दी झांसे में आकर उनसे संबंध बनाने लगती हैं, बिना सोचे विचारे अपनी माँ बाप की नाक कटा देती हैं। ऐसी बेटियों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कभी भी ऐसा काम करने से पहले ऊपर नीचे जरूर सोचो। यह प्यार तो अंधा होता है, ये बात सही है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता कि माँ बाप को भूल जाए। 18 साल पाल पोस के आपको इतना बड़ा किया, एक बार उनका चेहरा देखकर किसी से प्यार करो तो दिलो जान से करो। लड़के भी ऐसे होने चाहिए, किसी की जिंदगी खराब करके कोई फायदा होगा नहीं। आप भी जेल में जाओगे पूरी जिंदगी, आप तो मर गई, पूरी जिंदगी आप जीते जी मरते रहोगे। तो यही थी कहानी दोस्तों। अगर हमारी कहानी में कुछ गलती हो प्लीज दिल से माफ करना, छोटा भाई समझ के। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाएं। चलिए मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।